नमस्कार स्टूडेंट और मेरे मित्रों सभी को नमस्कार। और इस YouTube चैनल पे आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज स्टूडेंट हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं और उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हर बार दो लाइनें आपके लिए लेके आते हैं, तो ध्यान से सुनें। गम की अंधेरी रात में खुद को ना बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में खुद को ना बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार तो कर। ओके स्टूडेंट, तो आज हम फिर एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। आकाशगंगा के बाद सबसे महत्वपूर्ण था हमारा सूर्य, यानी हमारे तारे के बारे में बताना था आपको। और आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है तारा। और सूर्य हमारा एक तारा है और हम जिस सौरमंडल में रहते हैं, मतलब जितने भी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, आठों के आठों ग्रहों का एकमात्र ऊर्जा देने वाला एक तारा है, उसका नाम है सूर्य। और आज हम आपको सूर्य के बारे में बताएंगे। यह लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी के पर्पज़ से, पीसीएस के पर्पज़ से ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी लेना, क्योंकि इसके अंदर के बहुत क्वेश्चन इसे पूछता है। तो अगर आपने इसने को अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे लगता है जीवन में कभी भी आपको सूर्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप ईजी आराम से कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं हमारे सूर्य यानी तारे पर। तो देखें हमारे तारे के बारे में। सूर्य यानी सन सूर्य, यानी सूर्य के बारे में कहें तो सूर्य में है क्या क्या। सूर्य हमारा एक तारा है और जो कई गैसों से मिलकर बना, और जो सबसे ज़्यादा गैस है वह है हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा आपका सूर्य में मिलेगी। और उसके साथ हीलियम भी मिलेगी, आपके कार्बन भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगी, नियॉन गैस भी मिलेगी और लौह तत्व भी मिलेंगे। तो देखें जैसे बोर्ड पे मैंने अब शो किए हुए हैं, इस सूर्य एक तारा है और इसी सौरमंडल में ये हमारा पिता कहा जाता है, यानी सौरमंडल का पिता कहते हैं हम सूर्य को। सूर्य के अंदर जो गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन का जो मिश्रण होता है वो 1.5%, लौह तत्व जो होते हैं वो 0.5% के होते हैं। और हमारे जो सूर्य का आयतन की बात करें हम, तो सूर्य का आयतन 1.99 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, यानी अगर टन में बात करें हम तो 2 इंटू 10⁻27 टन इसका कुल आयतन होता है, मास जिसे कहते हैं। सूर्य की जो आयु बताई गई है वैज्ञानिक दृष्टि से वो 5 मिलियन वर्ष बताई गई है। और पृथ्वी को जो सूर्य से रोशनी या प्रकाश प्राप्त होता है वो 1/22 अरबवा भाग प्राप्त होता है। सूर्य की प्रकाश का 1/22वां अरब भाग प्राप्त होता है हमें सूर्य के प्रकाश से, क्योंकि अधिकांश जो सूर्य आता है वह हमारे वायुमंडल में बिखर जाता है और इसके कारण हमें हमारी परतों से होता हुआ हमारी पृथ्वी के तल तक पहुंचता है। इस प्रकार से हम उसका उतना ही भाग प्राप्त करते हैं। इसी भाग में कई प्रकार की आपकी किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं जो हमारे इस पृथ्वी को नुकसान पहुँचाती है, लेकिन एक लेयर होती है, एक परत होती है जो उससे सुरक्षा करती है। वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, वायुमंडल आपको पढ़ाना है। हम देखें हमारी जो सूर्य की जो त्रिज्या है वो 6.96 इंटू 10⁵ किलोमीटर की त्रिज्या है। आकाशगंगा की बात करें, आकाशगंगा से इसकी दूरी हमारी 30 लाख प्रकाश वर्ष है। 30 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सूर्य, और सूर्य जो आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है उसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं सूर्य को आकाशगंगा की परिक्रमा करने में। देखें सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का अगर सूर्य की बात करें तो 99.8% द्रव्यमान तो केवल सूर्य का ही होता है, इतना बड़ा है सबसे सूर्य। अगर हम प्रकाश की गति की बात करें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है और 8 मिनट 16 सेकंड हम कह सकते हैं। और इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूर्य का प्रकाश गमन करता है, चलता है, यानी उसे लाइट ईयर्स कहते हैं हमसे। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है जो खगोलीय दूरी होती है उसको नापा जाता है। सूर्य के अगर हम बात करें, अध्ययन की बात करें कि तो हमारी इसरो जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आपकी 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और इसके सूर्य की परतों को अध्ययन करने के लिए या उसके प्रकाश मंडल की या उसके कोरोना का अध्ययन करने के लिए हमारे इसरो ने एक यान, अंतरिक्ष यान भेजा है जिसे आदित्य L1 के नाम से कहते हैं। इसे 2008 में तैयार करके सूर्य के पूरी जानकारी के लिए इसे भेजा गया है। तो देखें अब सूर्य केवल 2 परतें होती हैं। सूर्य में प्रमुख 2 परतें होती है और उनके अंदर 3-3 परतें और होती हैं।
सूर्य की दो प्रमुख परतें हैं, जिसका नाम है आपका पहली आंतरिक परत जो 3 परतों से मिलकर बनती है, दूसरी बाह्य परत वो भी 3 परतों से मिलकर बनती है। सूर्य प्रमुख 2 बड़ी परतों से मिलकर बनता है, एक आंतरिक परत, दूसरी बाह्य परत। देखें जैसे मैंने शो किया है यहाँ पर, सूर्य पूरा ये सूर्य केवल 2 लेयर आती हैं, 2 परत होती हैं, एक आंतरिक परत जिसे इनर लेयर कहेंगे, दूसरी बाह्य परत जिसे आउटर लेयर कहेंगे। इनर परत 3 परतों से मिलकर बनती है, पहली कोर है, दूसरी रेडियो एक्टिव जोन यानी कि उसे हम कहते हैं रेडियो धर्मक क्षेत्र कहते हैं, तीसरी कन्वर्शन जोन है, इसे संवहन क्षेत्र कहते हैं। ये प्रथम लेयर के अंतर्गत 3 लेयर इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी बाह्य परत है जिसे आउटर लेयर कहते हैं, इसमें भी 3 प्रमुख परतें हैं। फोटोस्फीयर है आपका प्रकाश मंडल कहते हैं, दूसरा क्रोमोस्फीयर है इसे वर्णमंडल कहते हैं, तीसरा कोरोना को कोरोना ही कहते हैं। आजकल कोरोना बहुत फेमस है क्योंकि भारत में भी कोरोना ने बहुत ज़्यादा मरीजों को पीड़ित कर दिया है। हमारा देश भी लगभग लाखों मरीज इससे संक्रमित हैं और हमारे डॉक्टर, हमारे कोरोना वॉरियर्स को मैं सल्यूट करता हूं उनको कि आज वो हमारे लिए जी जान लगाकर कार्य कर रहे हैं। ईश्वर उनको वो क्षमता दे, ताकत दे। तो आइए हम अपने टॉपिक फिर से चलते हैं। तो सूर्य की 2 परत, आंतरिक परत और बाह्य परत। आंतरिक परत भी 3 परतों से मिलकर बनी है, कोर, रेडियो एक्टिव जोन जिसे हम रेडियो धर्मा क्षेत्र कहते हैं, कन्वर्सन जोन यानी संवहन क्षेत्र, दूसरी परत बाह्य परत आउटर लेयर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है, देखिए ये प्रथम परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है। इसे इनर यानी आंतरिक परत के अंतर्गत मैंने रखा है और दूसरी आपकी बाह्य परत के अंतर्गत ये 3 परतें हैं। तो ध्यान रखें, पहली वाली परत पे जाएं हम। पहली कोर। कोर सूर्य का बिल्कुल सेंटर का भाग होता है, मध्य का भाग होता है, बिल्कुल बीच का भाग होता है, इसे हम केंद्र कह सकते हैं सूर्य का। और इस केंद्र में जो गैसेस होती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा एक साथ नाभिकीय संलयन के साथ जुड़ती है। नाभिकीय संलयन क्या है? जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है और एक असीमित ऊर्जा पैदा होती है, इसे नाभिकीय संलयन कहेंगे, जो लगातार बढ़ती जाती है। देखें इसके अंदर यानी कोर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या होता है। तो यह परत में सबसे पहली बात तो देखते हैं कि यह हमारी जो आकाश गंगा की बात करें तो आकाश गंगा की जो एक परिक्रमा करता है वो 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा कर लेता है, यानी मिलियन में 250 मिलियन वर्ष में कर लेता है। और अगर हम तापमान की बात करें, इसके केंद्र के तापमान की बात करें, माने कोर का तापमान 1 करोड़ से 50 लाख केल्विन तक पाया जाता है। इतना ज़्यादा तापमान होता है क्योंकि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है। और अगर हम बात करें सूर्य के अक्ष की बात करें, यानी इसके अक्ष एक्सेस पॉइंट की बात करें, जिस प्रकार पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसी प्रकार सूर्य पर भी 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता है, सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो अक्ष पर घूमने के कैसे घूमता है? ईस्ट से वेस्ट यानी कि वह पूर्व से पश्चिम की ओर हमारा सूर्य घूमता है और इसका मध्य भाग जो है वो 25 दिनों में घूम लेता है और इसका जो ध्रुवीय भाग है वो 35 दिनों में एक परिक्रमा कर लेता है। अगर हम बात करें गैसों के संगठन की, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रही है, ये प्रक्रिया लाखों वर्ष से चल रही है और लाखों वर्ष तक चलेगी, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि से माना गया है। और सभी गैसें, जितनी भी गैसें होती हैं हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना है, वे सभी गैसें प्लाज्मा के रूप में प्राप्त करती हैं, प्लाज्मा के रूप में कार्य करती हैं और चेंज होती जाती हैं। मतलब कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, आपने पढ़ा होगा, ठोस, द्रव, गैस के बाद चौथी अवस्था प्लाज्मा की बनी। और अगर हम बात करें इसकी यहाँ तक की मोटाई की बात करें, अगर हम कोर की मोटाई की बात करें तो कोर की जो मोटाई होती है 1,38,403 किलोमीटर का इसकी कोर की मोटाई होती है। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लें, और हम तो कह रहे हैं नोट करें तो बेटर है, आप आराम से नोट करें तो बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं। तो कोर आपको समझ गया, इसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है, कोर का तापमान सबसे ज़्यादा होता है और यह आंतरिक परत है और केंद्र की परत है, यह प्रथम परत था। इसी के साथ दूसरी परत आपकी है रेडियो एक्टिव जोन यानी रेडियो धर्मी क्षेत्र से हम कहते हैं। और रेडियो धर्मी क्षेत्र ये इसमें इसकी जो ये दूसरी परत है और इसकी जो मोटाई होती है वो 3,74,377 किलोमीटर की होती है। स्टूडेंट
इसकी जो मोटाई होती है रेडियो एक्टिव जोन की वो 3,74,377 किलोमीटर की होती है। और अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो इसका जो तापमान होगा वो 70 लाख से 20 लाख सेल्सियस तक होगा। और अगर हम इसमें ऊर्जा की बात करें तो जो यहाँ ऊर्जा बन रही है, जो यहाँ गर्मी बन रही है, उसी ऊर्जा इसे में ट्रांसफर हो जाती है। और यहाँ पर जो ऊर्जा अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 15 लाख वर्ष तक लगातार ऊर्जा यानी सन की रोशनी या सन का तापमान यहाँ बना रहेगा 15 लाख वर्ष तक। ये दो परतें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम तीसरी जोन की बात करें यानी संवहन क्षेत्र कहते हैं, ये तीसरी परत है और यह परत आंतरिक परत की भी आखिरी परत है। आंतरिक परत की आखिरी परत 1, 2, ये 3 है ना। इसकी मोटाई लगभग 2 लाख किलोमीटर की होती है। इसमें ऊर्जा प्लाज्मा के रूप में निरंतर बदलता रहता है और ऊर्जा चलती जाती है। तीसरा अगर हम बात करें बाह्य परत, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बाह्य परत में पहला आता है फोटोस्फीयर मैंने प्रकाश मंडल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है सूर्य का, क्योंकि इसे हम कहते हैं वायुमंडलीय परत भी कहते हैं। यानी यहाँ से वायुमंडलीय प्रकाश का प्रारंभ हो जाता है और इसकी जो मोटाई है वो 402 किलोमीटर की होती है। और इसके तापमान की बात करें तो 11,000 केल्विन से ज़्यादा तापमान यहाँ पर होता है। इसे हम प्रदीप्यमान सतह भी कहते हैं। ध्यान से समझने से हम प्रदीप्यमान सतह भी कहते हैं। एक बार एग्जाम में आ चुका है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, एग्जाम का हमें याद नहीं आ रहा नाम। ठीक है, चौथी परत की बात करें हम तो यह है, यह सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता, माने जितनी भी ऊर्जा यहाँ से मिल रही है इसे अवशोषित करने का काम प्रकाश मंडल करता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। तो अवशोषण, सूर्य की ऐसी कौन सी परत है जो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करती है? वो फोटोस्फीयर, इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। तो ये पहली परत थी। अब दूसरी परत में आ जाए हम, जिसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर माने इसे वर्णमंडल भी कहते हैं। और यह परत का रंग लाल होता है। यह परत का रंग लाल होता है और इसका तापमान की बात करें तो लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। और अगर हम पूर्व सूर्य ग्रहण की बात करें, हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी आपको पढ़ा दिए हैं, और जो बच्चों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सर्च करें या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप आसानी से हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण केवल मात्र 5 सेकंड में मैंने ट्रिक बताई है, हमेशा याद होगा। तो सूर्य ग्रहण के समय यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। इस समय जो प्रकाश की किरणें हैं, जो प्रकाश है वह दिखाई देता है। जैसे ही सूर्य पृथ्वी, जैसे ही चंद्रमा उस लेयर से हटता है तो इसका रंग लाल दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल हम कहते हैं। अंतिम जो परत है हमारी में, बाह्य परत की अंतिम परत और सूर्य की भी बाहरी परत की बात करें तो उसका नाम है कोरोना। बहुत फेमस है आजकल कोरोना। और इसका तापमान की बात करें, सतही का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे सूर्य क्रीट भी कहते हैं। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। मतलब अगर सूर्य यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है तो जब इसको पूरे ढक लेती है रोशनी को तो ऊपर की परत एक डायमंड रिंग बनाती है। इसकी परत डायमंड रिंग बनाती है, इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। यह सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। सबसे बड़ी परत है ये, पूरी की पूरी सूर्य में सबसे लंबी परत का नाम क्या है? उसका नाम है कोरोना। यह सबसे लंबी परत होती है और यह सबसे बाहरी परत भी होती है। क्लियर बच्चों? तो आज हमें लगता है आपके सूर्य के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी और अब इसमें से हमें लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आओगा। तो आज के लिए मुझे लगता है बहुत ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस ज्ञान को थोड़ा सा रिवाइज करें और ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप ध्यान करें कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन बजाएंगे तभी मेरा नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलना स्टूडेंट। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।